और छोटा राजन का क्या रिश्ता है, और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे, या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली। हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे, फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है, इसी से मारेंगे। मैं लगातार 6 FIR लगभग हो चुके हैं। मैं लगातार डीजीपी साहब, आईजी हेडक्वार्टर, तीनों एसपी, डीआईजी, आईजी, सबके नॉलेज में मैं दे रहा हूँ कि लगातार क्या घटना हो रही। अपराध और राजनीति का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। ये आए दिन और बीते समय में भी सुनते हैं तो जरूर मिलता रहा है कि राजनेताओं से फलाना अपराधी को संरक्षण मिला है, तो हाँ, अपराधियों के द्वारा राजनेताओं पर हमला हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, पर अब ये बात फिर से एक चर्चा के घेरे में आ चुकी है और देश का मुद्दा बन चुका है हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ जो घटनाक्रम घटते जा रही है उसको लेकर के। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आइए आप बात जानते हैं कि क्या है पप्पू यादव और जो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो धमकी आई है, और उसके बाद फिर से जो पप्पू यादव के पास में उनका कहना है कि व्हाट्सएप पे उन्हें धमकी भरा मैसेज आया है, फोटो के सहित आया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या मैसेज आया है। और पहले आइए जानते हैं कि क्या कहना है पप्पू यादव जी का इन तमाम धमकियों को लेकर के। पहले जो सुनते हैं वीडियो में। हम तो झारखंड के चुनाव में लगातार 1 सप्ताह से थे। छठ के कारण हम घर आए थे, पुणे आए थे, और मुझको तो ये ध्यान भी नहीं है कि कौन फिर से क्या कर रहा है। भैया, इसके पीछे कौन है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है। क्यों, क्या कारण है? जब मेरा कोई सिवाय विकास के, अभी आपने देखा कि मैं पूर्णिया के एयरपोर्ट का सारी चीजें कंप्यूटर से बन के गवर्नमेंट को सौंप दी गई, काम शुरू हो गया। 3-6 NH4 की स्वीकृति मिल गई। लगातार कामों के अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आज लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे बड़ा विषय है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ आदिवासी और झारखंड के गरीब और वहाँ के व्यापारियों का की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है अदानी का सरकार बना। तो आदिवासी और लोकल व्यापारी की सरकार रहेगी या बाहर अदानी की सरकार रहेगी, या हेमंता विश्वास जो गुंडाई करते हैं, जिनके बारे में मैंने कल भी कहा है कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने 80% लोगों का जमीन कब्जा कर लिया, सभी चाय बागान कब्जा कर लिए, लगभग हेमंता विश्वास की पत्नी के नाम से 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट है उनके, कई कंपनी है जिसमें चिट फंड के पैसे हैं, जिसमें सारे पैसे हैं, और वो जाके वहां गुंडाई करता है। तो मेरी लड़ाई तो बिल्कुल साफ है कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते ही कि मैं उसको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे, फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है, इसी से मारेंगे। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर कि मैं लगातार जो वर्किंग हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। या दो बात है, इसकी पूरी, मैं कई बार कहा कि पूरा जांच कीजिए। अब मलेशिया में मयंक सिंह बैठा है, एक तरफ अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना दी हुई है। अब मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है, और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे, या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली है, छोटी मछली तो है नहीं। तो क्यों मारना चाहता है, यह भी विषय है। और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है, ये भी विषय है।
तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी एक गिरफ्तारी भैया 2 FIR 6 FIR हो चुका है। ये पहले की गिरफ्तारी का कोई, जो लगातार जिससे वीडियो है, ऑडियो है, हॉरिंस जिसका नाम है, वो तो कहता है कि मैं अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ, अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ। आप उसकी गिरफ्तारी करिए ना, आप मलेशिया जाइए ना। आप लगातार, कल जो आया फिर FIR लॉन्च हुआ कनॉट प्लेस में, पुडिया में भी मैंने FIR लॉन्च किया। मैं लगातार 6 FIR लगभग हो चुके हैं। मैं लगातार DGP साहब, IG हेडक्वार्टर, तीनों SP, DIG, IG सबके नॉलेज में मैं दे रहा हूं कि लगातार क्या घटना हो रही और किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही। क्या आम आदमी को जीने का कोई राइट नहीं है, या अपराधी को इतना शेल्टर मिल रहा है कि वो किसी को मारने की बात कर रहा है? तो शेल्टर दे कौन रहा है, सिस्टम या सरकार? सरकार बिल्कुल पॉलिटिकल होगा, सिस्टम बिल्कुल मददगार होगा। तो ये जांच का विषय है। और आपको मैं कई बार कह चुका हूं ना, मैं भगवान से डरता हूं ना आदमी से डरता हूं। मैं लगातार रात भर मैं घाट गया हूं, मैं अपने कामों में लगा हुआ हूं। मैं बार बार कहता हूं कि किसकी क्या लड़ाई है ये कानून देखेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति और कोई भी विचारधारा संविधान, देश और लोकतंत्र से ऊपर होगा, तो हम सरकार को जरूर अपने विचारों से जगाने का प्रयास करें। बस इतना है मेरा, ये तो मेरा नैतिक दायित्व है सरकार को जगाना, सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करवाना। उसमें पप्पू यादव को मारने ना मारने का क्या मतलब है भाई? आगे भी किसी को आप गलत करिएगा तो आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएंगे हर परिस्थितियों में। और फिर मैं कह रहा हूं, जिनको जो करना हो करे, मैं सच्चाई के रास्ते कतई पीछे हटने वाला नहीं हूं और सच के साथ ही खड़ा रहूंगा। जैसा कि आपने सुना कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि संरक्षण दे रही है सरकार अपराधियों को, उनका सीधा लिंक वो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहे हैं। छोटा राजन का नाम सामने आ रहा है, मयंक सिंह का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप तक लगाया है मौजूदा सरकार पे कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हाँ, उनकी तरफ से 6 FIR तक लॉन्च की गई है, पर कोई वैसी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि एक सांसद को धमकी पर धमकी मिलते जा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका लेना देना सिर्फ बिहार के विकास से है बिहार के जनता कैसे है, बाकी उन्हें और राजनीति के गलियारों में किसी से मतलब कोई खासा लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो आपराधिक घटनाएं उनके साथ घट रही है, उन्हें जो लगातार धमकियों पर धमकी मिलते चली जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या फ़ोन पर हो, इस पर प्रशासन और सरकार का एक फेलियर बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार और सिस्टम का ये फेलियर है, इसके लिए जवाबदेही सरकार और सिस्टम होनी चाहिए। अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय पर सरकार क्या कार्रवाई लेती है, क्या सांसद के साथ में आगे और क्या ऐसी घटनाएं, ऐसी धमकी भरे मैसेज, फ़ोन कॉल क्या जारी रहते हैं या इस पर लगाम लगाने जा रही है प्रशासन। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आज़ाद एक्सप्रेस। धन्यवाद।